हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। करम पर्व से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगा मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त का तोहफा। जी हां, राज्य सरकार एक बार फिर अपनी बहनों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है। मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए की 13वीं किस्त भेजी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 31 अगस्त से राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में यह पैसा सीधे महिलाओं के खातों तक पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर भी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहारा दिया था। इस बार की किस्त से 50 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। साहिबगंज बना लखपति दीदियों का गढ़, 25,000 महिलाओं को मिला सम्मान और मिनी ट्रैक्टर। साहिबगंज में सिद्धो कान्हू सभागार में आयोजित भव्य समारोह में उपायुक्त हेमंत सती और अधिकारियों ने बताया कि अब तक जिले की 25,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। इन महिलाओं को सरकार की 150 से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें बकरी, मुर्गी, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन और तालाब निर्माण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में 9 समूहों को मिनी ट्रैक्टर और 7 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां दी गईं। लखपति दीदियों की सफलता की कहानियां पूरे जिले के लिए प्रेरणा बनी। पूर्वी सिंहभूम, एक महीने में 49,764 राशन कार्ड धारियों का नाम हुआ डिलीट। 3 महीने में 2,476 लोगों ने कार्ड किया सरेंडर। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान और नाम हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। अगस्त महीने में कुल 49,764 नाम हटाए गए, जिनमें 15,615 संदिग्ध आधार प्रविष्टियों वाले, 1,022 अपात्र आयु वर्ग के और 31,855 लाभार्थी शामिल थे जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं लिया। वहीं 3 महीने में 2,476 लोगों ने स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किया। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा, पत्नी मेनन एक्का भी जाएंगी जेल। जी हां, 15 साल पुराने जमीन घोटाले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7-7 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही एनोस एक्का पर 1 लाख रुपए और मेनन एक्का पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में कुल 9 लोगों को दोषी ठहराया गया है। आरोप है कि मंत्री रहते हुए एनोस एक्का ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर फर्जी पते के जरिए आदिवासी भूमि की अवैध खरीद फरोख्त की थी। जेएसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी। 455 पदों के लिए हुई परीक्षा, खाली रह गए 305 सीट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह परीक्षा कीटपालक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई थी। कुल 455 पदों के लिए परीक्षा हुई, लेकिन केवल 150 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए, यानी करीब 67% पद खाली रह गए। चयनित उम्मीदवारों में अनारक्षित 100, अनुसूचित जनजाति 30, अनुसूचित जाति 5, पिछड़ा वर्ग 1 14 और पिछड़ा वर्ग 2 से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने इस नतीजे पर नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा है कि सफल उम्मीदवारों की अंकतालिका जल्द वेबसाइट पर जारी होगी। एसपी का सख्त आदेश, थानों में प्राइवेट ड्राइवर और मुंशी पर लगी रोक। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने के बाद बड़ा कदम उठाया है। कई थानों में निजी ड्राइवर और मुंशी से काम कराए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल रोक लगा दी। एसपी ने साफ किया है कि अब केवल सरकारी ड्राइवर और मुंशी ही थाने में काम करेंगे। अगर किसी थाना में प्राइवेट कर्मी पाए गए तो थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिन थानों में चालक उपलब्ध नहीं हैं, वहां सरकारी चालक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आदेश की जानकारी सभी थाना और ओपी को भेज दी गई है। साली को हासिल नहीं कर पाया, मौत दे दी। 9 महीने बाद जीजा की करतूत आई सामने। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र से लापता 20 वर्षीय युवती शेम्पू खातून की गुमशुदगी का रहस्य आखिरकार उजागर हो गया। 25 दिसंबर 2024 को गायब हुई शेम्पू का शव 9 महीने बाद एक सुनसान इलाके के कुएं से बरामद हुआ। शुरुआती आरोप गांव के युवक बाबू मोहल्ली पर लगे थे, लेकिन जांच में सच सामने आया। युवती का जीजा करीम अंसारी ही हत्यारा निकला। करीम ने अपने दोस्त शाहिद अंसारी संग मिलकर पहले साली को बहाने से बाइक पर बैठाया, फिर गला दबाकर मार डाला और शव को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में 2 ट्रेनों पर फिर पथराव, वंदे भारत और टाटा कुर्ला एक्सप्रेस को बनाया निशाना। रेल यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। शुक्रवार को 2 अलग अलग ट्रेनों पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पहली घटना टाटा नगर बरहमपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की है, जो जैसे ही चाईबासा स्टेशन के पास पहुंची, उस पर पत्थर बरसाए गए और E1 कोच की खिड़की चकनाचूर हो गई। दूसरी घटना गालूडीह और आसन बनी रेलखंड के बीच हुई, जहां टाटा कुर्ला एक्सप्रेस के B4 कोच की खिड़की तोड़ दी गई। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित हैं। आरपीएफ ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कुख्यात अपराधी वैभव यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। 50 से ज्यादा मामलों में है आरोपी। झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी वैभव यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 20-20 हजार रुपये के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त रखी। वैभव पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। खास बात यह है कि वैभव को धनबाद के रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या से जुड़े मामले में जमानत मिली है। साल 2023 में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें प्रिंस खां का नाम भी सामने आया था। श्रद्धालुओं को ले जा रहा टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, कई महिलाएं घायल। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में हथियागढ़ घाटी के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो का नियंत्रण खो गया और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में रुक्मणी देवी और शनिचर रजक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। घायलों में बबीता देवी, देवंती देवी, फूलन देवी, सोफा देवी और सोशिला देवी शामिल हैं। टेम्पो में कुल 14 लोग सवार थे और वे जमामो स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर में पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक करने जा रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और घायलों का इलाज धनवार रेफरल अस्पताल में कराया। सचिवालयों में अगले सप्ताह 5 दिन की छुट्टी, भरपूर खुशी। 1 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की लंबी कतार लगी है। सचिवालयों में लगातार 5 दिन छुट्टी रहेगी, जबकि राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में 4 दिन आराम मिलेगा। 3 और 4 सितंबर को झारखंड का प्रमुख त्योहार कर्मा पूजा है। इसके अलावा 5 सितंबर को मिलादुन नबी की छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार भी छुट्टी में शामिल हैं। एनआई एक्ट के तहत 3 और 5 सितंबर को राज्य के सभी बैंक और केंद्रीय कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों में इस खबर को लेकर खुशी का माहौल है और वे इसका भरपूर आनंद लेने की तैयारी में हैं। गुरुजी के मोरहाबादी स्थित आवास अब उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम आवंटित होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास अब उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। गुरुजी की तरह रूपी सोरेन को भी यह आवास आजीवन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 2011 में तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने गुरुजी को यह आवास आवंटित किया था। गुरुजी का 4 अगस्त को निधन हो गया था। इसके अलावा इस आवास को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें गुरुजी की जीवनी और उनके योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा, करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से।
झारखंड में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बनेगा किडनी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा। झारखंड में किडनी रोग बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि रांची में 2200 बेड का विश्वस्तरीय किडनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण समेत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह परियोजना ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज और झारखंड सरकार के सहयोग से तैयार होगी। मंत्री ने कहा कि अस्पताल राजनीति से दूर रहेगा और इसका उद्देश्य केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना होगा। यह सुविधा पूरे पूर्वी भारत के लिए लाभकारी साबित होगी। आदिवासी जनजाति समुदाय के विकास के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डीसी ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में आदिवासी जनजाति समुदाय के विकास के लिए आदि कर्मयोगी अभियान का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नगर भवन में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन डीसी डॉक्टर ताराचंद, डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़कर सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन में अग्रणी बनाना है। जिले के 45 स्वयंसेवी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो सभी 66 पंचायतों में पहुंचकर समुदाय के विकास में योगदान देंगे। यह पहल आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक परिवर्तन की नई ऊर्जा लेकर आएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर चतरा के नीतीश सर सम्मानित। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चतरा राइफल क्लब के मार्गदर्शक नीतीश सर को सम्मानित किया। नीतीश सर अब तक 2000 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार कर चुके हैं। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी उनकी देखरेख में राष्ट्रीय स्तर और इंडिया टीम ट्रायल्स तक पहुंचे हैं। उनके मार्गदर्शन और मेहनत का परिणाम है कि चतरा राइफल क्लब देश भर में अलग पहचान बनाने में सफल रहा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे मार्गदर्शक खेल जगत की रीढ़ हैं और आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दिखाते हैं। बलगो जमुआ में बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कांग्रेस नेत्री ने की जांच की मांग। बलगो जमुआ में हाल ही में बनी सड़क पर 1 महीने के अंदर गंभीर दरारें पड़ गई हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। सड़क की घटिया गुणवत्ता को लेकर आरोप लगे हैं कि निर्माण में भ्रष्टाचार और खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने अधिकारियों से जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने भी सवाल उठाया कि क्या यह सड़क जनता के पैसों से बनी या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। अधिकारियों पर दबाव है कि जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता को राहत मिले। झारखंड कांग्रेस में पदों के पुनर्गठन के लिए चयन प्रक्रिया की तिथि बढ़ी, अब 7 सितंबर तक आवेदन की सुविधा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के लिए चल रही चयन प्रक्रिया की नई अंतिम तिथि 7 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह तिथि 30 अगस्त थी। अब तक लगभग 600 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रक्रिया में कोई कार्यकर्ता वंचित न रहे, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9059808833 जारी किया गया है। कार्यकर्ता इस नंबर पर केवल JAI कांग्रेस संदेश भेजकर आवेदन लिंक प्राप्त कर सकते हैं। गुमला बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक, लापरवाह टीचरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। गुमला जिले में आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिले के 110 से अधिक उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ विशेष ऑनलाइन बैठक की। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने पाठ्यक्रम की प्रगति, लैब कार्य प्रणाली और भौतिक संसाधनों की समीक्षा की। उन्होंने लापरवाह प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों पर नाराजगी जताई और सिलेबस पूरा न कराने, अनियमितता या ऑनलाइन परिणाम अपलोड न करने पर वेतन रोकने और कार्रवाई का निर्देश दिया। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे रांची, सीएम हेमंत सोरेन संग कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंच गए हैं। वह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां सीएम हेमंत सोरेन के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और केशव महतो कमलेश भी मौजूद हैं। बैठक में जामुमो और कांग्रेस के सांसद भी शामिल होंगे। बी सुदर्शन रेड्डी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से समर्थन जुटा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को तियानजिन, चीन पहुंचे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन समिट में भाग लेंगे। यह उनके 7 साल बाद चीन का पहला आधिकारिक दौरा है और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने का अहम अवसर है। समिट के दौरान मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गिरिडीह छेड़खानी के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश, हिंदू संगठनों ने किया देवरी थाना का घेराव। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी की घटना में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय के ग्राउंड में बैठक के बाद देवरी थाना का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह घटना बेटियों में भय का माहौल पैदा कर रही है और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस पूरी तरह जांच में लगी है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी ने किया सवाल, हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा भंग की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने रांची में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उठाए गए आरोपों पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि आरोपों के आधार पर हेमंत सोरेन की जो प्रतिष्ठा भंग हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रेड्डी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सांसदों से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें काबिल माना जाए तो वोट दें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, केशव महतो और कमलेश भी उनके साथ मौजूद थे। यह द्वारा विपक्षी गठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा है। गुमला चैनपुर अंचल दिवस का आयोजन, डीसी ने सुनी समस्याएं, मौके पर 73 आवेदनों का किया निस्तारण। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल पर अंचल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 137 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 73 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 64 को विस्तृत जांच के लिए भेजा गया। नागरिकों को ऑन द स्पॉट 18 जाति प्रमाण पत्र, 16 आय प्रमाण पत्र, 12 आवासीय प्रमाण पत्र और 7 पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए गए। भूमि विवाद, राशन कार्ड और पंजी आई सुधार से जुड़े मामलों का समाधान भी हुआ। कार्यक्रम में 35 परिसंपत्तियों और प्रशस्ति पत्रों का वितरण किया गया। अगला अंचल दिवस 4 सितंबर 2025 को भरनो प्रखंड में होगा। अमर बाउरी ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर उठाए सवाल, कहा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी न्यायपालिका का निर्णय था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के निर्देश पर नहीं, बल्कि न्यायपालिका के आदेश पर हुई थी। बाउरी ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार का बयान वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की ओर इशारा करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हेमंत सोरेन की जमानत न्यायपालिका के आदेश से मिली और इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था।
यह बयान झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी के बीच आया। शराब वितरण कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने वाला आरोपी रांची से गिरफ्तार, हजारीबाग में पूछताछ जारी। हजारीबाग में शराब वितरण का टेंडर लेने वाली विजन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक से रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी के मालिक को कुछ दिन पहले धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने कोर्रा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार की सुबह रांची से सुबोध जायसवाल को दबोच लिया। आरोपी को हजारीबाग लाकर गहन पूछताछ की जा रही है। कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैकिंग से गिरफ्तारी संभव हुई। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है या यह सुबोध की अकेली चाल? पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा संभव है। रांची पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह जिले के कई इलाकों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। मामला तब खुला जब अनगढ़ा थाना क्षेत्र के गेतलसूद गांव निवासी तीरथनाथ महतो ने 8 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि उनका जॉन डियर ट्रैक्टर रात में चोरी हो गया। पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो से 2 अपराधियों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर और 3 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी गया ट्रैक्टर, ट्रॉली और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। ग्रामीण एसपी ने टीम की सराहना की और कहा कि बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। रांची में 19 से 21 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का आयोजन, कोल्हान के व्यापारियों को भी मिलेगा सुनहरा अवसर। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह भव्य कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर तक खेलगांव स्थित विश्वनाथ शाहदेव स्टेडियम में होगा। 3 दिवसीय इस एक्सपो में 200 से अधिक रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें 50 से अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल होंगे। डीआरडीओ और निजी कंपनियां अपनी सैन्य तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन करेंगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता को प्रदर्शित करेगा और कोल्हान के व्यापारियों के लिए बड़ा अवसर बनेगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिले राजेश ठाकुर बोले, मेहतरानी हो या महारानी, सभी को वोटिंग का अधिकार। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनका साथ देते हुए कहा कि संविधान ने सबको समान मतदान का अधिकार दिया है, चाहे वह मेहतरानी हो या महारानी। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को छीनने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। वहीं आरा में यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इस पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोककर प्रदर्शनकारियों को पास बुलाया और उन्हें टॉफी देकर जवाब दिया। यात्रा में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन से बाईचुंग भूटिया ने की मुलाकात, झारखंड में खेलों के विकास पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने झारखंड में खेल, खासकर फुटबॉल के विकास पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, रोजगार, कोचिंग और आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है। फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। बाईचुंग भूटिया ने कहा कि झारखंड की धरती में अपार खेल प्रतिभा है और राज्य सरकार के प्रयासों से यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे।